Okay, let's start with the first example. Example one. Now मेरे पास क्या है CH3 C CH3 CH3 Br इसकी रिएक्शन में वाटर के साथ करवा। नाउ लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वो फैक्टर लिस्ट करेंगे जो इसके SN1 मैकेनिज्म को फेवर कर रहे हैं। ये एक पर्टिकुलर रिएक्शन दे रखी है। यहाँ पे मुझे ये बताओ सबसे पहले जो एल्काइल हैलाइड है ये कितने डिग्री है। हम लोग फैक्टर देख रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इस रिएक्शन के अंदर SN1 मैकेनिज्म को फेवर कर रहे हैं। हाँ जी, एल्काइल हैलाइड आपके पास कितने डिग्री है? इट इज 3 डिग्री। ना आपके पास क्या है यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है इट इज न्यूक्लियोफाइल बताओ कौन सा न्यूक्लियोफाइल रमन Br इज अ लिविंग ग्रुप। यप H2O इज हमारे पास क्या है न्यूक्लियोफाइल है और ये H2O वीक न्यूक्लियोफाइल है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल? इट इज वीक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और यहाँ पे जो सॉल्वेंट है इट इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये एक तरह की सॉल्वोलाइसिस भी है। तो यहाँ पे जो हर फैक्टर है मेरा किसको कॉरस्पॉन्ड है, किसको फेवर कर रहा है? SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म में हमने क्या किया था? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड प्रेफर्स टू अंडरगो SN1 मैकेनिज्म। वीक न्यूक्लियोफाइल एंड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आल्सो फेवर्स SN1। और अगर सॉल्वोलाइसिस है तो सॉल्वोलाइसिस के अंदर हमेशा क्या होता है? SN1। तो इस एग्जांपल के अंदर हर फैक्टर मेरा SN1 मैकेनिज्म को क्या कर रहा है? फेवर कर रहा है। नाउ लेट्स सी जो SN1 मैकेनिज्म है, जो SN1 से जो रिएक्शन होती है दे टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। वेरी फर्स्ट स्टेप क्या होगा? जल्दी से अपनी नोटबुक पे बनाओ और मुझे बताओ क्या बनेगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? पूरा मैकेनिज्म लिखना है, दोनों स्टेप लिखने हैं हमें, हम लोग शॉर्टकट नहीं करेंगे। यस सबसे पहले क्या होगा कि ये जो Br नेगेटिव है ये लीव करके जाएगा। Br नेगेटिव लीव करेगा। अब हमारे पास क्या बना है? कार्बन। नेक्स्ट स्टेप में बताओ बच्चों क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप प्लीज। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। या नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में एसिड बेस रिएक्शन। यस ये एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से H पॉजिटिव निकाल लेगा और हमारे पास क्या बन गया है? अल्कोहल। इसका नाम प्लीज, इस कंपाउंड का नाम। IUPAC नेम बता दो भाई इसका। परनीत लड़की, मेन चेन 3 कार्बन की बनेगी। चेन स्टार्ट फ्रॉम वन एंड एंड फिनिश एट द अदर एंड। हाँ, इट विल बी 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ना ये IUPAC नेम था, मेरा कंसर्न IUPAC नेम से नहीं है। जब भी कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन आता है जनरली उसने कॉमन नेम यूज करता है ना। इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होगा वो मुझे बता दो। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड?
ये जो पूरा ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है? या इट इज टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप के साथ क्या लगा हुआ है? OH। OH स्टैंड फॉर अल्कोहल। इट इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और ये वाला जो रिएक्टेंट था मेरे पास, इट इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो कॉमन नेम के ऊपर खासकर फोकस रखना है, ठीक है? ये नोट कर ली। शैल आई मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल प्लीज? आइसोब्यूटेनॉल ये वाला ग्रुप नहीं होता प्रभसिमरन, आइसोब्यूटेनॉल ये वाला होता है। दिस वन। Now let's see next example. Let's move to example 2. Now आज हम लोग पहले 5-6 एग्जाम्पल ये इस मैकेनिज्म की करेंगे। Let's see another example. Okay. Now मैं यहाँ पे फैक्टर लिस्ट कर रहा हूं कि जो मेरे SN1 मैकेनिज्म को फेवर कर रहे हैं। यहाँ पे जो सॉल्वेंट एंड न्यूक्लियोफाइल है दोनों मिथेनॉल ही है। इट मीन्स इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्वोलाइसिस। अगर ये सॉल्वोलाइसिस की एग्जाम्पल है तो रिएक्शन मैकेनिज्म विल बी SN1। अब मिथेनॉल सॉल्वेंट कौन सा है? पोलर प्रोटिक। और न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? वीक। तो ये फैक्टर भी मेरे SN1 मैकेनिज्म को फेवर कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट सारे फैक्टर मेरे SN1 मैकेनिज्म को फेवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे दिमाग में कोई डाउट नहीं है कि ये SN1 से होगी। और अगर सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल का है तो फिर तो कुछ और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, द वेरी फर्स्ट स्टेप क्या होगा मुझे बता दो। द वेरी फर्स्ट स्टेप प्लीज। यप, जो I नेगेटिव है वो लीव करके जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? रमन, जो आपके पास न्यूट्रल वाले होते हैं ना वो जनरली वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। नाइट्रोजन को छोड़ के ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ये न्यूट्रल है, तो इसकी टेंडेंसी आपके पास क्या है? अटैक करने की कम होगी। दूसरी बात ये भी देख सकते हो आप कि इट इज अ वीक बेस। अगर ये वीक बेस है तो इट इज वीक न्यूक्लियोफाइल भी, ठीक है? नेगेटिव लोन पेयर है सिर्फ ओनली। ओके, या खुशी, यहाँ पे मेरे पास कार्बोकटायन बना है। वहां पे जब मैंने की पॉइंट्स लिखे थे SN1 के लिए तो उसमें मैंने एक पॉइंट लिखवाया था, इंटरमीडिएट इज कार्बोकटायन सो रीअरेंजमेंट कैन अकर। ना ये जो आपके पास कार्बोकटायन बना है कितने डिग्री है? इट इज 2 डिग्री कार्बोकटायन। अल्फा हाइड्रोजन चेक करो कितने? 3 अल्फा हाइड्रोजन। नाउ इसके बिल्कुल एडजेसेंट में एक 3 डिग्री कार्बन पड़ा हुआ है जिसपे मैंने एक हाइड्रोजन अटैच दिखा दी है, मैंने शो कर दी। ये तो क्लियर है ना? ये वाला जो कार्बन है दिस वन, इट इज 3 डिग्री कार्बन। अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज इस कहीं से किसी तरह से इस कार्बन पे आ जाए तो स्टेबिलिटी पहले के मुकाबले क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। अब 2 डिग्री कार्बन के बिल्कुल एडजेसेंट में 3 डिग्री कार्बन पड़ा हुआ है, तो हम लोग जो 3 डिग्री वाला कार्बन है उससे कोई ग्रुप मूव कर सकते हैं 2 डिग्री के ऊपर। तो इस कार्बन से एक H नेगेटिव आयन मूव करता है। इस कार्बन से एक H नेगेटिव आयन मूव करता है। ये जो मूवमेंट है बिल्कुल एडजेसेंट वाले पे होगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर इस तरह से है, चेक कर लो, ये कभी नहीं होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है
और H यहां से मूव कर जाए, या ऐसा कभी नहीं होगा। अब यहां से H नेगेटिव आयन मूव किया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट। इट इज नोन एज हाइड्राइड शिफ्ट। तो H नेगेटिव यहां से मूव कर गया, तो यहाँ पे H नेगेटिव चला गया, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो गया, न्यूट्रल, और ये 3 डिग्री कार्बन पे क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। ना दिस कार्बोटाइन इज 3 डिग्री विद नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 7। तो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक ना, अब करो न्यूक्लियोफाइल का अटैक। हरिए प्लीज। अब न्यूक्लियोफाइल में बताओ डोनर एटम कौन सा है, या कह लो कि अटैक किस एटम से होगा, यस ऑक्सीजन के थ्रू। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहां से H पॉजिटिव इजीली लीव कर सकता है, तो दूसरा मिथेनॉल मॉलिक्यूल यहां से H पॉजिटिव निकाल देगा। या इज इट ओके। और ये जो काला काला सा नजर आ रहा है, ये कल ये भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देंगे यार, ये प्रॉब्लम भी कल खत्म कर देंगे। ओके, तो दिस रिएक्शन ओके है भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं, बता दो बच्चों। मैं अगली एग्जांपल पे मूव कर जाऊं। ओके, so I am moving to the next example. नेक्स्ट एग्जाम्पल में एग्जाम्पल 3, CH3 कार्बन, CH3 CH3 CH Br CH, वाटर ऐड कर। ना चेक करके बताओ, कंडीशन बताओ कौन सी ऐसी कंडीशन है जो मेरे SN1 मैकेनिज्म को फेवर कर। प्लीज लेट मी नो द कंडीशन विच आर फेवरिंग माय SN1। The main solvolysis, yes, polar protic solvent and weak nucleophile। ठीक है, और मेरे पास जो अल्काइल हैलाइड है इट इज 2 डिग्री। या ना द वेरी फर्स्ट स्टेप मेंशन करो हरिया प्लीज, मेंशन द वेरी फर्स्ट स्टेप। Br नेगेटिव रिमूव कर दिया, ठीक है। ये एरो जो मैं लगा रहा हूं, ये अगर आपको एरो सही से लगा पा रहे हो तो बहुत इजी हो जाएंगी चीजें। एरो लगाना है, एरो शो करने हैं। जब Br नेगेटिव निकला तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। नाउ दिस कार्बोकेटाइन इज 2 डिग्री विद अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3। नाउ इसके बिल्कुल एडजेसेंट में कितने डिग्री कार्बन पड़े, इट इज 4 डिग्री कार्बन, दिस वन इज 1 डिग्री कार्बन। मुझे क्लियर कट नजर आ रहा है, किसी तरह से 4 डिग्री वाले पे अपना पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट कर दूं तो आपके पास क्या होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। अब मैंने क्या किया है,
यहां से मिथाइल शिफ्ट किया है। अब 4 डिग्री वाले पे हाइड्रोजन तो है नहीं, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो हम लोग क्या शिफ्ट कर सकते हैं, मिथाइल शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से CH3 नेगेटिव आयन मूव किया है। मिथाइल शिफ्टिंग का मतलब क्या है, CH3 नेगेटिव आयन मूव किया है, तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस CH3 के साथ ही गए। तो जब मैंने एरो लगाई है तो ये एरो मैंने एरो के अंदर ये बॉन्ड लिया है पूरा, कि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है CH3 के साथ ही मूव कर रहे हैं। जब ये CH3 के साथ मूव किए तो क्या आया, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मिलके क्या हो गया, न्यूट्रल। नेक्स्ट स्टेप में बताओ बच्चों क्या होगा। या अटैक कर दो, अटैक ऑफ न्यूक्लियर। अब मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। पहले मैं H2O लगा के फिर H पॉजिटिव नहीं लगा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ। आई थिंक नाउ यू आर कंफर्टेबल विद दिस। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। अब रीअरेंजमेंट की वो एग्जांपल जिसके अंदर क्या हो रहा है, रिंग एक्सपेंशन। एग्जांपल जिसमें क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा। ना ये मेरे पास एक 5 मेंबर रिंग दिया, H2। कंडीशन मेरी SN1 को फेवर कर रही, ठीक, कंडीशंस मेरी SN1 को फेवर कर रही। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सॉल्वोलाइसिस, Br नेगेटिव निकाल दो, हरिया मैंने Br नेगेटिव निकाला। ये चीज है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैं यहां से क्या करूं, हाइड्राइड शिफ्ट कर दूं। जब मैं यहां से हाइड्राइड शिफ्ट करूंगा तो आपके पास क्या बना, ये वाला बना। ये सबको क्लियर। मैंने यहां से अगर H नेगेटिव आयन मूव करता हूं इसके ऊपर, है ना। ना दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, मुझे रिंग की स्टेबिलिटी बताओ। स्टेबिलिटी ऑफ रिंग मतलब अगर 3 मेंबर रिंग है, 4 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग है, तो विच इज मोर स्टेबल। 3 मेंबर से 4 मेंबर रिंग स्टेबल है, 4 से 5 और 5 से 6 मेंबर रिंग स्टेबल है। अब अगर 5 मेंबर से मैं 6 मेंबर रिंग बना सकता हूं तो रिंग एक्सपेंशन विल अकर। मान लो 4 मेंबर रिंग दी हुई है और रीअरेंजमेंट करके 5 मेंबर रिंग बन सकती है, तो मैं रिंग एक्सपेंशन करूंगा। मेरी बात समझ में आ रही। अब यहाँ पे 5 मेंबर रिंग के बिल्कुल एडजेसेंट में जो कार्बन है, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग एक्सपेंशन इज पॉसिबल। बॉन्ड बिल्कुल एडजेसेंट वाला टूटे ना। आप चेक करो, मैं इधर अलग से इसको करके दिखा रहा हूं। मेरी 5 मेंबर रिंग के बिल्कुल साथ एक कार्बन ऐसा लगा हुआ है जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। जब भी रिंग के बिल्कुल साथ वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो रिंग एक्सपेंशन कैन अकर ना। इस कार्बन, ये जो कार्बन था और इस कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर थे,
इस दो इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था। मैंने क्या किया है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर कर दिए। मतलब ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में शेयर हो गए। दो इलेक्ट्रॉन अगर इन दो कार्बन के बीच में शेयर किए हैं, इसका मतलब क्या है, मैंने इन दो कार्बन के बीच में बॉन्ड बना दिया। चेक कर, मैंने ये जो बॉन्ड पहले यहां पे बना हुआ था, इसको तोड़ के मैंने इधर बना दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है कि नहीं हुआ, बता दो मुझे। बिल्कुल एडजेसेंट वाले पे आप बॉन्ड पेयर शिफ्ट कर सकते हो। यहां पे भी तो यही किया था कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे मैंने, ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे मैंने इसके साथ शेयर कर दिए थे, बिल्कुल एडजेसेंट वाले एटम के साथ। अब मैंने ये जो दो इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल एडजेसेंट वाले के साथ शेयर कर, तो अब इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, तो इसके ऊपर क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। अब मैं इस रिंग को प्रॉपरली बना रहा हूं। इट इज 6 मेंबर्ड रिंग, चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर्ड रिंग है विद एक कार्बन एटम ऐसा है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। तो रिंग एक्सपेंशन इस तरह से होती है। इज इट क्लियर, बता दो भाई। तो जहां पे भी रिंग के बिल्कुल एडजेसेंट में कोई पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है तो वहां पे रिंग एक्सपेंशन इज पॉसिबल। तो अब मैं क्या दिखा रहा हूं, मैं ये दिखा रहा हूं कि ये बॉन्ड पेयर मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, तो यहां पे मैंने लिख दिया इट इज रिंग एक्सपेंशन। ओहो सॉरी, इधर कहाँ चली गई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, डाउट पे आ रहा हूँ, पहले मैं इस पे बोल। तो अब यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज या इससे ओवरऑल मॉलिक्यूल की रमन स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है कंपेयर टू दिस वन। ये ओवरऑल मॉलिक्यूल ये स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास कंस्ट्रेंट है वो कम है। तो मैं अकेले पॉजिटिव चार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि एट द एंड जब फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो 6 मेंबर रिंग वाला जो प्रोडक्ट है दैट विल बी मोर स्टेबल, दैट विल बी मोर स्टेबल। नाउ जब भी कभी रिएक्शन होती है ऐसा नहीं होता है कि सिंगल प्रोडक्ट ही बनता है, देयर आर पॉसिबिलिटी कि मोर देन वन प्रोडक्ट बने, जैसे मैं इस केस में करके दिखा रहा हूँ। टिल नाउ यहाँ तक खुशी में आपका डाउट उठा रहा हूँ, एक मिनट सर, अगर हम 5 मेंबर रिंग में ही छोड़ देते तो गलत तो नहीं होगा, बट इट वुड बी लेस स्टेबल देन, या खुशी में आता हूँ, इसी चीज को मैं उठा रहा हूँ जो आपका पॉइंट है। यहाँ तक बता दो अगर कोई डाउट है, यहाँ तक बता दो कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं, ओके। तो टिल नाउ यहाँ पे जो मैंने ये मैकेनिज्म किया है, फर्स्ट स्टेप के बाद मेरे पास 3 तरह के डिफरेंट कार्बोकेटाइन बन के आ रहे हैं, चेक कर लो। एक कार्बोकेटाइन ये बना था, एक कार्बोकेटाइन ये बना था, और तीसरा कार्बोकेटाइन ये बना था। तो आफ्टर द फर्स्ट स्टेप 3 कार्बोकेटाइन बन के आ रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल तीनों के ऊपर अटैक कर सकता है। अब न्यूक्लियोफाइल तीनों के ऊपर, न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, वाटर है। जब यहाँ पे इस इंटरमीडिएट के ऊपर अटैक होगा तो फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। अगर सेकंड वाले के ऊपर अटैक हुआ तो ये बनेगा।
अगर थर्ड वाले के ऊपर हुआ तो ये बना। नाउ ये तीनों प्रोडक्ट ही बनते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए तो कितने प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, तो ये तीनों प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, तीनों प्रोडक्ट ही बनेंगे एट द एंड ऑफ रिएक्शन। लेकिन इनमें से कोई प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, कोई कम बनेगा। नाउ जो 6 मेंबर रिंग के कोरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मैक्सिमम बनेगा। अगर ये प्रोडक्ट मैक्सिमम बन रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये मेरा मेजर प्रोडक्ट है, इट इज माय मेजर प्रोडक्ट। और जबकि ये दोनों मेरे पास क्या होंगे, माइनर प्रोडक्ट, ये कम अमाउंट में बनेगा। और अगर सबसे कम पूछा है कौन सा बन रहा है, तो जो फर्स्ट वाला है वो सबसे कम बनेगा। जितनी कम स्टेबिलिटी फाइनल प्रोडक्ट उतना कम बनेगा। अब खुशी आपने पूछा था कि अगर मैं 5 मेंबर रिंग पे छोड़ दूं तो गलत होगा कि नहीं होगा। वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो 4 ऑप्शन के अंदर वो मेजर प्रोडक्ट पूछता है। जब ऊपर स्टेटमेंट में भी लिख के देता है फाइंड द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो मेनली जो फोकस रहता है वो मेजर प्रोडक्ट के ऊपर रहता है। अब कई बार क्वेश्चन ये भी आता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर पॉसिबल ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन ये तीनों पॉसिबल हैं, तो चौथी ऑप्शन होती है ऑल ऑफ दीज। तो उसमें मेजर नहीं पूछा, ठीक है। हर्षीन सर मींस कुछ हाइड्रेट शिफ्ट करेंगे और बाकी रिंग या पॉसिबिलिटी साथ होंगी। सहज नूर ऐसा नहीं होता है कि मैं अकेले फाइनल प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखता हूं। एक्चुअली जो रिएक्शन है वो स्टेप बाय स्टेप जाती, इट अकर स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो हम लोग क्या है कि फाइनल से पहले इस स्टेप की स्टेबिलिटी देखेंगे। इन तीनों में से जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा बनेगा, उसी के कोरस्पॉन्डिंग फाइनल प्रोडक्ट विल बी मोर, उसी के कोरस्पॉन्डिंग फाइनल प्रोडक्ट विल बी मोर, ठीक है। तो लेकिन यहां पे जो है कि इन केस अगर रिंग वाला क्वेश्चन आता है तो 6 मेंबर रिंग अगर बन रही है, ठीक है, 6 मेंबर रिंग वाला जो प्रोडक्ट होगा इट विल ऑलवेज बी मैक्सिमम। चाहे आपका कोई ऐसा कार्बोक्टाइन बन रहा है जो 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, या अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। ना ये, हाँ रमन, ये चीज मैं बता रहा हूं कि अगर आपके पास रिंग वाला कंसेप्ट आता है तो उसमें हमें स्ट्रेन भी देखना पड़ता है। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी जो है हम लोग जो 6 मेंबर रिंग है उसकी हमेशा ज्यादा रखते हैं। या हाइड्राइड शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन भी तब जब 4 से 5 जा रहा हूँ, 5 से 6 जा रहा हूँ, इस तरह से, फिर हाइड्राइड शिफ्ट, फिर मिथाइल शिफ्ट। जसलीन वैसे ये शिफ्टिंग का जो ऑर्डर है, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, ये आगे मैं उठाऊंगा, अल्कोहल चैप्टर में ये पूरा बताऊंगा। ये तो एक्सपेंशन, ये रीअरेंजमेंट तो अब शुरू हो गया है, ये हर चैप्टर में आएगा। तो थोड़ी थोड़ी चीजें हर चैप्टर के अंदर इसकी देखते जाएंगे। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। लेट्स सी एक टेढ़ा क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी एक टेढ़ा क्वेश्चन देखते हैं। टेढ़े से पहले एक सिंपल ही देखते हैं, चीजें जल्दी कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। हाँ, ये वाला देखते हैं। इसमें मुझे मेजर प्रोडक्ट चाहिए। इसमें मैंने हल्की सी एक नई चीज और ऐड कर दी है। द वेरी फर्स्ट स्टेप हम लोग मिलके ही करेंगे, साथ साथ करेंगे। द वेरी फर्स्ट स्टेप बच्चों, बियर नेटी लीव कर देगा, ठीक है, शाबाश। लीव कर दिया। द नेक्स्ट स्टेप प्लीज। अब 4 मेंबर नहीं धीरजा नहीं, 4 मेंबर रिंग के बिल्कुल एडजेसेंट में क्या पड़ा हुआ है, कार्बोकटाइन।
तो मैं यहां से ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इधर शिफ्ट कर देता हूं। मतलब क्या हुआ, मैंने अपना बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट कर। मैंने पहले भी बोला है, अगर रिंग के बिल्कुल एडजेसेंट में आपका पॉजिटिव चार्ज पड़ा है तो रिंग एक्सपेंशन क्या नक्कर। स्टार्टिंग मेरी रिंग 4 मेंबर की थी, अब 5 मेंबर की बन सकती है, तो इट्स बट ऑब्वियस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया, या 4 to 5 मेंबर एक्सपेंशन यहां पे आ गई। इसको मैं थोड़ा सा सीधा करके लिख लेता हूँ, ये 1 है, 2 3 4 5, मैं यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन, तो इट इज 5 मेंबर रिंग, एक कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है और जिस कार्बन पे मिथाइल लगा है उसके बिल्कुल एडजेसेंट में पॉजिटिव चार्ज। इज इट क्लियर? इस स्टेप तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। ना नेक्स्ट स्टेप बताओ मुझे क्या हो। ये रिंग विच डबल बॉन्ड है बच्चे, वो बाद से देखना, विल सी लेटर, ठीक है। वी विल नॉट कॉम्प्लिकेट द केसेस, सब कुछ एक साथ नहीं करेंगे। या जसली एंड रोनित, जस्ट वन। ना इसके बाद बताओ बच्चों, हाँ इसके बाद किसकी शिफ्टिंग होगी मुझे ये बताओ, इसके बाद किसकी शिफ्टिंग होगी। अब जो मेरा कार्बोकटाइन है, यस हाइड्राइड शिफ्ट, अब जो मेरा कार्बोकटाइन है उसके बिल्कुल साथ में एक 3 डिग्री कार्बन बना है, तो यहां से मैं हाइड्राइड शिफ्ट करूंगा। क्योंकि अब मैं हाइड्राइड शिफ्ट कर सकता हूं, क्योंकि इससे क्या है कि मेरा 5 मेंबर रिंग भी बना ली मैंने, और मैंने अपना कार्बोकटाइन 3 डिग्री भी कर लिया, तो स्टेबिलिटी मैंने बहुत ज्यादा हाई करवा ली। अब इससे स्टेबल मेरा कार्बोकटाइन नहीं बन पा रहा है, इससे ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही। अब बताओ क्या होगा नेक्स्ट स्टेप। या नाउ वाटर विल है, तो इट इज आर मेजर प्रोडक्ट, इट इज आवर मेजर प्रोडक्ट।